हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम इंजीनियरिंग एकेडमी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आईटीआई की कंप्लीट कोर्स कराई जाती है भाई। अभी जो वीडियो बन रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं भाई। तो आप सभी लोगों से मेरा विनती है कि वीडियो पसंद आएगा तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न देखे ही जाएंगे। छोटे से वीडियो में देखिए, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर यहाँ से प्रश्न मिलेंगे भाई। देखिए, मेंसुरेशन में अगर फार्मूले की बात की जाए, बहुत सारे फार्मूले हैं। आयत है, वर्ग है, घन है, घनाभ है, वृत्त है, शंकु है, गोला है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, बहुत सारे फार्मूले हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको वही बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, आपको याद क्या करके जाना है एग्ज़ाम में? वर्ग। ठीक है, देखिए जिनको भाई पता है, जो पहले से पढ़े हैं, वो तो अपना पूरा रिवाइज करके जाएंगे। जो प्यारे साथी बिल्कुल पढ़े नहीं हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। वर्ग, आयत, ठीक, आयत, वर्ग, आयत और क्या भाई? वृत्त, वृत्त और गोला। ये फार्मूला, इतना आपको फार्मूला याद करके जाना है एग्ज़ाम में, और आप देखेंगे यहीं से फार्मूला मिलेगा भाई। देखिए, वृत्त और गोला में डिफरेंट है। वृत्त क्या है? सर्कल को वृत्त कहते हैं भाई। जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, ये क्या होता है? ये 2D लाइन होता है। और जबकि गोला क्या होता है? जैसे बॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये गोला है। वृत्त क्या है? जो सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे केंद्रमान के समान दूरी पे चारों तरफ घूम जाइए, ये क्या है? वृत्त है भाई। ठीक है, वृत्त है। आपका फील्ड हो गया, वो वृत्ताकार जैसे फील्ड है, जिसके चारों तरफ आप दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, ये क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, और गोला क्या है भाई? जैसे बॉल हो गया, ये 3D में आता है। बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, ये सब गोला हैं। ओके, वर्ग क्या होता है भाई? यहाँ पे वर्ग के बारे में अब हम स्टेप बाय स्टेप सबके फार्मूले पढ़ेंगे भाई। यहाँ पे देखिए, वर्ग क्या होता है? ठीक, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम वर्ग कहते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं भाई? वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? बिल्कुल समान हो। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितना हो? 90 अंश। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम वर्ग कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश हो भाई। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अब यहाँ पूछा जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, लिख लेंगे एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो ये आपकी क्या हो गई? लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई गुणित्ते चौड़ाई, दोनों ए है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा ए का स्क्वायर। क्या होगा भाई? वर्ग का क्षेत्रफल ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर मेन फार्मूला क्या होता है भाई? लंबाई, आप याद करें, लंबाई गुणित्ते चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई, ये फार्मूला आप याद करके रखेंगे। देखिए, अगर इनका मात्रक निकालना हुआ, यूनिट निकालना हुआ, तो कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसकी लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर। ठीक है, सबका मात्रक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मीटर। फिर चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? ये भी मीटर होगा, एक प्रकार की लंबाई ही तो है, मीटर। तो मात्रक यहाँ पे क्या है भाई? मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल को मापते किस में है? मीटर स्क्वायर में। ओके, अब यहाँ पे परिमाप, वर्ग का परिमाप, ठीक है, हमें क्या निकालना है? परिमाप, परिमाप। ओके, परिमाप क्या होता है भाई? यहाँ पे लिख लेंगे चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग क्या होगा? परिमाप होगा। और सभी भुजाएं ए हैं, तो चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4a। वर्ग का परिमाप याद, या परिमाप किसी भी वर्ग या आयत का निकालना होगा तो चारों भुजाओं का क्या होगा भाई? परिमाप होगा। ठीक है, ये वर्ग हो गया यहाँ आपका। अब चलिए हम आयत की बात कर लें भाई। ठीक है, परिमाप हो गया। कभी कभी ये विकर्ण की लंबाई भी पूछ देते हैं,
तो विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश हो, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो इस कर्ण का स्क्वायर मान लीजिए यल है, ठीक है। अब इसे हम विकर्ण, वर्ग की विकर्ण, हालांकि आपको इतना ही याद करके रखना है, विकर्ण को नहीं पूछेगा। तो विकर्ण बराबर, ये भी जान लीजिए कैसे निकाला जाता है। विकर्ण बराबर यल बराबर होगा, या यल स्क्वायर बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो शेष दो भुजाओं के वर्ग करेंगे, फिर इनका योगफल कर देंगे, इनके वर्गों का योगफल। तो यहाँ से क्या मिला भाई आपको? 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। या यल बराबर आपको निकालना होगा, यल बराबर, यहाँ से चलिए ये यल स्क्वायर है। अगर यल बराबर आपको निकालना होगा तो क्या मिलेगा? देखिए यल बराबर निकालेंगे तो a√2 मिलेगा। ये क्या है? वर्ग के विकर्ण की लंबाई, वर्ग के विकर्ण की लंबाई है ना। चलिए अब यहाँ से यहाँ पे हम आयत के बारे में बात करेंगे। चलिए थोड़ा यहाँ से लिखते हैं आयत के बारे में। आयत, ठीक। देखिए आयत किसे कहते हैं भाई? जिसके आमने सामने की भुजाएं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति हो और आमने सामने की भुजा क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो, उसे हम आयत कहते हैं। ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के, ये भुजा बराबर होगा इस भुजा के, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ठीक। अगर ये b है तो ये b होगा भाई। अगर ये a भुजा है तो ये क्या होगा? a भुजा है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा यहाँ पे? आयत का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा भाई? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब लंबाई क्या है? b और चौड़ाई क्या है? यहाँ पे a है, ठीक है। या आप इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चौड़ाई को b ही मानते हैं और ये क्या है? a मान लीजिए लंबाई को, और ये b हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई क्या होगा? a और चौड़ाई क्या होगा? b। तो क्या फार्मूला होगा? ab। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा भाई? आयत का क्षेत्रफल होगा ab, a मल्टीप्लाई b, ठीक है। आयत का परिमाप यहाँ पे क्या होगा भाई? परिमाप, परिमाप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सभी चीज़ें हैं। परिमाप क्या होगा? देखिए परिमाप बराबर फार्मूला होता है, चारों भुजाओं के योग को हम क्या कहते हैं? परिमाप। तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, a है एक भुजा, फिर a है, प्लस b है, फिर एक भुजा b है, ठीक है। तो यहाँ 2a 2b हो गया, तो दो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b। ये है आयत का परिमाप। देखिए इसका मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा याद करेंगे मीटर स्क्वायर। और इसमें देखिए a है तो इसका मात्रक एक तरह से मीटर ही निकल के आएगा परिमाप का, ओके, ठीक है। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ आपको। अब अगर विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जाए, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा भाई? विकर्ण की लंबाई, तो ये कर्ण है, मान लीजिए यल है यहाँ पे, तो यहाँ पे विकर्ण की लंबाई यल स्क्वायर बराबर होगा भाई इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या यल बराबर होगा आयत का विकर्ण अंडर रूट में a का स्क्वायर, ठीक, a का स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर। ये आयत का क्या होगा भाई? परिमाप, अरे सॉरी विकर्ण की लंबाई, ठीक है। मेन फार्मूला आपको ये याद करना है, सूत्र, और ये सूत्र याद करके रखना है। यहाँ से हो सकता है आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछ दे या इसी पे आपको सवाल पूछ दे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो अपने कॉपी में इन फार्मूले को बढ़िया से आप नोट कर लेंगे भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए बिल्कुल। अब चलिए हम वृत्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ एक क्या है? वृत्त है, जिसका यहाँ पे केंद्र हम O मान ले रहे हैं। ये केंद्र है। केंद्र क्या होता है भाई? जहाँ से चारों तरफ सभी क्या हो? एक बराबर हो। बीच का वह भाग जहाँ से वृत्त की ये परिधि कहलाती है, जो चारों तरफ आपको दिख रही है रेड रेड कलर, ये क्या है? परिधि है। इसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं भाई, परिधि, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो बीच का वह भाग जिससे परिधि की दूरी हमेशा बराबर हो,
ठीक है। यहाँ से जैसे यहाँ बराबर हो, यहाँ बराबर हो, यहाँ बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं भाई। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये r है और इसे हम कहते हैं r को त्रिज्या। ठीक है, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं भाई, त्रिज्या है ये, क्या है, त्रिज्या। इसे हम रेडियस कहते हैं और परिधि को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, वृत्त को सर्कल कहते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे लेके ऐसे पूरा खींच दीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, व्यास होता है भाई। क्या होता है, ये व्यास। और व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, व्यास को किससे, डी से, व्यास। और इसे इंग्लिश में कहते हैं डायामीटर। व्यास को क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं भाई। ठीक है, इतना आपको देखिए, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा मिलाएंगे तो ये व्यास होगा। तो व्यास क्या है, त्रिज्या का 2 गुना है। तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं r बराबर d/2। ठीक है, या फिर d बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 2r। ठीक है, d बराबर 2r। अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा भाई। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होगा, तो देखिए याद कर लीजिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। बिल्कुल याद कर लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई r, 2 पाई r। परिधि भी देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक चलने में ये कितना मतलब लंबाई है इसका, वृत्त की परिधि क्या मतलब होती है, ये रेड कलर जो दिख रहा है ना, इसकी टोटल लंबाई क्या है, तो ये होती है 2 पाई r। कहने का मतलब जैसे आपको वृत्त बनाना है तो यहाँ से यहाँ तक खींच के यहाँ तक लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से स्टार्ट किए हैं यहाँ ख़त्म किए हैं, तो इसकी लंबाई क्या है चारों तरफ, वो होता है वृत्त की परिधि होती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब इसको अगर सीधा करेंगे, इसको यहाँ से काट के, ठीक है, यहाँ से काट के ऐसे सीधा कर देंगे तो इसकी लंबाई आपसे पूछा जाए कितना है भाई, तो 2 पाई r है। क्या है, 2 पाई r। आई होप कि अब आपको बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्लास में इन सब चीज़ों को और अच्छे से बताया जाएगा भाई। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो वृत्त की परिधि ये होती है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या कर देते हैं, इस r की जगह पे हम d लिख देते हैं। इस r की जगह पे हम क्या, d लिख देते हैं। तब देखिए फार्मूला कैसे बन जाएगा भाई। अब r की जगह पे d लिखना है तो मतलब d/2 लिखना है। तो यहाँ देखिए फार्मूला में आपको यही मिलेगा, पाई, फिर ये d/2 लिखेंगे, d/2 r की जगह पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d/2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको मिलेगा पाई d का स्क्वायर बाई 4। कभी कभी ना ऑब्जेक्टिव में ये फार्मूला मिलता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई d स्क्वायर बाई 4। और यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, 2 पाई d/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ पाई d मिलेगा, d के रूप में मिलेगा, तो सिर्फ पाई d मिलेगा। वृत्त की परिधि भाई, वृत्त की परिधि क्या मिलेगा, पाई d। इनको बिल्कुल नोट कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा गोला के बारे में बात कर लें। ठीक है, और इसमें देखिए अभी एक और फार्मूला इसमें आप याद करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिए भाई। देखिए यहाँ पे आपको पूछा जाएगा अर्धवृत्त के बारे में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल के बारे में भाई। अर्धवृत्त इसे कहते हैं सेमी सर्कल। अर्धवृत्त क्या होता है, ऐसे रहेगा। आधा वृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, और क्या, चलिए ठीक है, अच्छा गोला नहीं बना है, ये आधा वृत्त आप मानिए।
जैसे पूरा वृत्त क्या होता है, आप यहाँ से डाट कर लीजिए ऐसे चारों तरफ, ये पूरा वृत्त हो गया। तो हम यहाँ सिर्फ अर्धवृत्त की बात करेंगे। तो देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जो गोला बना है ये पूरा कितना जगह कवर कर रहा है। जैसे आप यहाँ पे एक रोटी रख दिए गोली सी, तो वो रोटी कितना जगह कवर कर रहा है उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया उसका पूरा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल ये पूरा हो गया भाई। ठीक है, तो देखिए क्योंकि ये अगर पूरा वृत्त होता तो यहाँ तक जगह कवर करता, अब आधा वृत्त है तो आधा जगह कवर करेगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का आधा होगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर था। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था। अब इसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पूरा जगह कवर कर रहा था, आधा करेंगे तो आधा जगह कवर करेगा। ठीक है, और यहाँ पे परिमाप देखिए, परिधि वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि यहाँ देखिए चेंज होने वाली है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होगी, देखिए यहाँ परिधि क्या होती है भाई, पूरा लंबाई। वृत्त को बनाने में पूरा कितने लंबाई की जरूरत पड़ा, चारों तरफ ये जो लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ परिधि निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से चलेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या वृत्त की परिधि कहलाती है। ओके, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी, अगर पूरा वृत्त होता तो वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर। लेकिन ये आधा वृत्त है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, तो आप इसमें 2 का भाग दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मिल जाएगी तो क्या मिलेगी भाई, पाई आर मिलेगी। तो देखिए एक तो हो गया यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पाई आर, क्या हुआ पाई, और ये आर हुआ कि नहीं। अब हमको चाहिए ये वाली लंबाई, तो ये क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, या टोटल हम इसे कह सकते हैं डी है। तो यहाँ प्लस क्या होगा भाई, अगर आर के रूप में लिखेंगे तो आर प्लस आर, ये हो जाएगा 2r। ठीक है, कहीं कहीं ये फार्मूला आर को कॉमन लेके लिखे रहते हैं। आर ये होता है पाई प्लस 2, पाई प्लस ये 2 होगा। अगर डी के रूप में यह फार्मूला लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आर बराबर क्या होगा, d/2। आर बराबर क्या होगा भाई, d/2 होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये मिल जाएगा फार्मूला आपको कुछ इस तरह से। ठीक है, ये फार्मूला मिल जाएगा ऐसे, d/2 कोष्टक में पाई प्लस 2। यहीं पे ये फार्मूला कैसे मिलेगा, यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो यहाँ पाई बाई क्या रखेंगे हम, d/2, आर की जगह पे d/2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा तो आर की जगह पे क्या रखेंगे भाई, पाई, आर की जगह पे रखेंगे d/2 का मतलब d का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये इंटू 2 है ही। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या मिल जाएगा, आगे यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाई d²/8। ठीक है, इस तरह से आप आर के रूप में और डी के रूप में भी फार्मूला लिख के अच्छे से पता कर लेंगे। तो यहाँ परिधि आप याद रखें, परिधि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परिधि को कैसे कैलकुलेट किया गया है अब आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए गोला, जो गोला होता है भाई, बॉल होता है, उसका आयतन होगा ना कि क्षेत्रफल होगा। अब आयतन क्यों होगा, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्कस करेंगे, वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आयतन बराबर आप डायरेक्ट फार्मूला याद करके रखेंगे, गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है भाई 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर क्या है, गोले के केंद्र से इस परिधि, मतलब जो यहाँ है लंबाई, ये आर, त्रिज्या ही कह सकेंगे, 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए जितने भी फार्मूले आपको बताए गए हैं, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट फार्मूला मिलेगा भाई, तो आपको ये याद होना चाहिए। और हाँ, जितने भी फार्मूले आपको मिलेंगे, ठीक है, जितने भी फार्मूले आपको मिलेंगे या जितने भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलेंगे, अगर आपको फार्मूला याद है तो वो क्वेश्चंस को लगा लेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर क्या क्या दिया है, त्रिज्या दिया है त्रिज्या लिखेंगे, लंबाई दिया है लंबाई लिखेंगे, चौड़ाई दिया है चौड़ाई लिखेंगे, पहले लिख लेंगे पूरा पढ़ के, फिर आप याद करेंगे इसका फार्मूला क्या होगा। बस इतना ही फार्मूला लिखाया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन फार्मूला को आप पूरे अच्छे से रट लीजिए, बिल्कुल याद करके जाइए, आप देखेंगे एग्जाम में बिल्कुल यहीं से फार्मूला मिलेंगे। तो मेंसुरेशन में बस इतना कवर करके आपको जाना है भाई। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट एंड सक्सेसफुल फ्यूचर। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।